हेलो एवरीवन, मैं राकेश शर्मा फ्रॉम अल्फा स्नाइपर द मोमेंटम इन्वेस्टिंग। आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं एक बार फिर से हाजिर हूं अपने एक नए वीडियो के साथ और एक बहुत ही अच्छे वंडरफुल टेक्निकल सेटअप के साथ, जिस स्टॉक के बारे में मैं आज बात करूंगा। जिस स्टॉक के बारे में आज हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे वो बिल्डिंग मटेरियल सेक्टर की एक कंपनी है जो कि अपने सेक्टर में बहुत अच्छी पकड़ रखती है और उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन अप्रोक्सीमेटली 10,500 करोड़ का है। कहने का मतलब ये है कि ये कोई छोटी कंपनी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी कंपनी है। हालांकि आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो हम सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल के एस्पेक्ट्स को ही देखेंगे, जिसमें हम ये समझेंगे कि ओवरऑल प्राइस स्ट्रक्चर क्या चल रहा है और हमें अभी या मुझे अभी उसमें क्या एक अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिख रही है। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। हम लोग मिलते हैं एक क्विक शॉर्ट इंट्रो के बाद। थैंक यू एवरीवन वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए। तो चलिए अब हम लोग अपनी एनालिसिस को क्विकली स्टार्ट करते हैं। और अभी जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और आई एम वेरी श्योर कि इसको देख के बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही होगी। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको प्रेजेंटेबल बना देता हूँ ताकि हम लोग एनालिसिस को ठीक से समझ सकें और प्राइस एक्शन को ठीक से समझ सकें। अभी इसको मैंने क्या किया है, मैंने इसको मंथली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट कर दिया है। मंथली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि ये हर एक कैंडल एक मंथ का है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये सिर्फ एक महीने का चार्ट है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये हर एक कैंडल एक मंथ का है। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अब आप देखें कि ये जो पूरा का पूरा जो हम देख रहे हैं, इस स्टॉक की पूरी हिस्ट्री हमारे सामने आ गई है और हमें प्रॉपर पता चल रहा है कि ओवरऑल स्टॉक अप ट्रेंड में ही है। जब जब स्टॉक में गिरावट आई है वो गिरावट यूटिलाइज हुआ है अप ट्रेंड के लिए, है ना। तो अब हम लोग इसकी एनालिसिस लेटेस्ट प्राइस स्ट्रक्चर के हिसाब से करते हैं और मैं ट्राई करता हूं कि हम लोग एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करें। मैं ड्रॉ करता हूं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। जो इमीडिएट अभी का जो सिनारियो मुझे दिख रहा है वो है ये, करेक्ट। इसको थोड़ा सा और प्रेजेंटेबल बना दूं। ये है अभी का सिनारियो। अभी आप देखिए कि यहाँ पे जब प्राइस ऊपर जा रहा था तो यहाँ पे प्राइस ऊपर नहीं जा पाया और यहाँ से इसको एक सेलिंग प्रेशर मिला। फिर यहाँ पे प्राइस ऊपर जाने की कोशिश की इस ग्रीन कैंडल पे, बट अगेन इसको सेलिंग प्रेशर मिला और थोड़ा सा नीचे आया। लेकिन फाइनली 2023 में, मई 2023 में हमने इस स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल विथ ब्रेकआउट हमने देखा, जिसने अपने इस पुराने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया और उसके बाद हमने स्टॉक में एक बहुत अच्छा खासा अपमूव देखा यहां से और यहां तक। हाउएवर उसके बाद एक अच्छा ब्रेकआउट आने के बाद ये स्टॉक फॉल हुआ और फॉल हो करके इसने अपने इसी जोन को रीटेस्ट किया। इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ब्रेकआउट के बाद ब्रेकआउट जोन को रीटेस्ट करना। और इसने वापस से इसको रीटेस्ट किया है, थोड़ा सा वक्त यहाँ पे बिताया है। ये तीन कैंडल आप देख सकते हैं, दिस इज वन कैंडल, सेकेंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल। ये तीन कैंडल कोई डायरेक्शनल लेस मूव था, न तो ये ऊपर ही था या न तो ये नीचे ही था, एक कंसोलिडेशन था यहाँ पे। और अब हमने फाइनली देखा है कि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल इन मेकिंग है। अगर मैं इसको पैटर्न समझने की कोशिश करूं, जस्ट गिव मी सेकेंड, तो ये कुछ इस तरह का पैटर्न बन रहा है कि ये नीचे गया, फिर यहाँ से ऊपर आया, फिर ये डाउन हुआ, फिर हमने इसमें सीधा यहाँ पे एक अप मूव देखा, फिर थोड़ा सा डाउन, देन फिर फाइनली ऑल टाइम हाई बना, फिर ये यहाँ तक आया एंड नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग सम अप मूव। तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हम इसमें बनता हुआ देख रहे हैं। मेरा मानना ये है कि अभी हाउएवर जो इसका करंट प्राइस है वो आज की क्लोजिंग है 8,118 रुपए की। आई एम सॉरी, कल की क्लोजिंग है इसकी 8,118 रुपए की। और जो मुझे अगला
लेवल जो इसमें नजर आ रहा है वो समवेयर क्लोज टू ये लेवल है। और ये लेवल क्या है, ये लेवल अगर मैं देखूं हाई है इसका 9740 का। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बीच में कोई खास रेजिस्टेंस इसका नहीं है, और काइंड ऑफ एक जो अप मूव आया है विथ स्ट्रॉन्ग फोर्स आफ्टर मेकिंग अ बेस, हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें इन नियर फ्यूचर 9740 तक के भाव या फिर उससे भी ऊपर तक के भाव हमें देखने मिल सकता है। अब बात करते हैं कि अगर ये ट्रेड या ये एनालिसिस हमारी एक्सपेक्टेशन के अपोजिट हुई और उस हिसाब से परफॉर्म नहीं हुई, तो हमें ऐसा कौन सा प्राइस लेवल है जहां से हमें इसमें से एग्जिट कर देना चाहिए और हमें खुशी खुशी लॉस बुक करना चाहिए। तो वो मैं देख लेता हूँ। मैंने इसको वीकली चार्ट पे कन्वर्ट किया है और समवेयर क्लोज टू 7288 इस कैंडल का लो। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ट्राई टू फाइंड आउट कर रहा हूँ कि पिछला स्विंग लो कौन सा है। सो मैं प्रोबेबली इस लेवल पे जाना चाहूंगा क्योंकि वहां पे हमारा ये बहुत ज्यादा ही नीचे चला जा रहा है। मैं इस लेवल के आसपास प्रोबेबली एग्जिट करना चाहूंगा अगर मैं ये ट्रेड लेता हूं। अब ये लेवल क्या है, ये लेवल है 7850 के आसपास का। तो करंट मार्केट प्राइस है इसका 8118 रुपए, स्टॉप लॉस है 7850 के आसपास का, और जो एक्सपेक्टेड प्राइस है, जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, जैसा मैंने आपको बताया, आई एम एक्सपेक्टिंग अ न्यू ऑल टाइम हाई। हालांकि जो इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई था वो 9740 का था। तो और अब मैं आपको बताता हूं इस स्टॉक का नाम, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, और स्टॉक का नाम है सेरा सैनिटरी वेयर लिमिटेड, और ये बिल्डिंग प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसा मैंने आप लोगों को वीडियो के शुरुआत में ही बताया था। ये था एक पूरी ओवरऑल एनालिसिस इस स्टॉक की, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी रहती है मेरे वीडियो से रिलेटेड, मेरे एनालिसिस से रिलेटेड, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने कमेंट जरूर पोस्ट करें, और मैं पर्सनली उन कमेंट को खुद एड्रेस करूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों की क्वेरी को रिजॉल्व कर सकूं। और एक और बात, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में भी, ऐसा नहीं है जस्ट अ क्विक थिंग, इट टेक्स हिल लॉट ऑफ टाइम टू डिसाइड अ कंटेंट एंड देन शेयर विथ यू ऑल। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसको लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। सो बने रहें मेरे यूट्यूब चैनल में और इसी तरह मुझे मोटिवेट करते रहें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू ऑल, थैंक यू।